कहानी की शुरुआत होती 65 मिलियन साल पहले क्रिएचर युग में, जब पृथ्वी पर डायनासोर राज किया करते थे। हमें एक लिजर्ड दिखाई जाती है जिसे दो क्रिएचर खा लेते हैं। ये क्रिएचर समुद्र के किनारे पड़ी हुई डायनासोर की लाश को खा रहे थे। इनमें से एक क्रिएचर को खतरा महसूस होता है और तभी जंगल में से टीरेक्स डायनासोर हमला कर देता है। ये सारे क्रिएचर अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में चले जाते हैं। टीरेक्स गुस्से में समुद्र की तरफ दहाड़ लगता है, लेकिन टीरेक्स की किस्मत अच्छी होती है। उसने समुद्र में घूम रहे एक क्रिएचर को पकड़ लिया। बचे हुए क्रिएचर अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागने लगे, क्योंकि समुद्र का सबसे खतरनाक जीव उनकी तरफ बढ़ रहा। टीरेक्स कुछ समझ पाता उससे पहले वही समुद्र का खतरनाक जीव मेगालोडोन शार्क टीरेक्स को पकड़कर अपने साथ समुद्र में ले जाती है। अब हमें 65 मिलियन साल बाद का समय दिखाया जाता है। जोनस नाम का बंदा शिप के कंटेनर में बंद था। जोन्स उस कंटेनर को गैस कटर के जरिए काट देता है। दरअसल जोन्स इस जहाज पर छिप कर आया था, क्योंकि ये लोग समुद्र में जहरीले पदार्थों को फेंक रहे थे और जोनस एक पर्यावरण सुरक्षक गार्ड था। जोनस छिपकर जहाज के केबिन में आ जाता है। जोनास ने सबूत के लिए वहां की तस्वीर खींच ली, लेकिन जोनास को जहाज के लोग पकड़ लेते हैं। जोनास अपनी जान बचाने के लिए कंटेनर के ऊपर भाग रहा था। जहाज के लोगों ने जोनस को घेर लिया था। जोनास अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूद जाता है। जोनास के साथी उसे बचाने के लिए प्लेन से आ गए थे। ये लोग प्लान को समुद्र में उतार देते हैं और फिर प्लान की टंकी खोलकर जोनास को बचा लेते हैं। अब जोनास और उसके साथी इस मिशन को कंप्लीट करके वापस आ गए थे। यहाँ ओशनिक इंस्टीट्यूट का 10वां वर्षगांठ समारोह चल रहा था। यह एक बड़ा और शानदार आयोजन था, जिसमें शोधकर्ता, वैज्ञानिक, निवेशक सभी मौजूद थे। सबसे पहले मंच पर जूमिंग झोंक आता है। जूमिंग एक सच्चा समुद्र प्रेमी वैज्ञानिक है, बिल्कुल अपने पिता और बहन की तरह। वो मंच से सभी को बताता है कि उनकी टीम ने एक नई तकनीक विकसित की है, उन्नत पनडुब्बियां, जो थर्मोक्लाइन समुद्र की एक प्राकृतिक गहरी तापीय परत को भेदकर नीचे जाने में सक्षम है। पहले यह असंभव था, अब यह मुमकिन है। और फिर जूमिंग अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि का जिक्र करता है, कुछ ऐसा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं सुना था। उन्होंने एक बच्ची मेगालोडन शार्क पकड़ी थी और उसे पाला है। उसका नाम है हाइची। हाइची पूरी 80 फीट बड़ी है और जूमिंग का दावा है कि उन्होंने उसे पालतू बना लिया है। भीड़ में उत्साह और घबराहट दोनों है। मैक, जो भीड़ में खड़ा है, जोनास को कोहनी मारता है। जोनास बस यही सोचता है कि यह सब कुछ एक खतरनाक है। जूमिंग सभी को एक लाइव शो दिखाता है। हाइची अपने विशाल पानी के टैंक में थी। एक शीशे के पीछे वो आराम से घूम रही थी। जूमिंग भी उसी पानी के टैंक में उतर जाता है। जोनास ने जूमिंग को पानी के टैंक से बाहर निकालने के लिए कहा, लेकिन जूमिंग जोनास की बात नहीं मानता है, क्योंकि हाइची यानी कि उस शार्क को अपना दोस्त मानता था। जूमिंग ने एक डिवाइस में लगे बटन को दबाया, जिसका मतलब था, हाइची मेरे पास आ जाओ। जोनास और उसकी बेटी टैंक की तरफ देख रहे थे। तभी वह खतरनाक मेगालोडोन शार्क, जिसका नाम हाइची है, जूमिंग के पास आ जाती है और 2 बार बटन दबाने पर हाइची वहां से चली जाती है। जूमिंग ये देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन हाइची अचानक तेजी से जूमिंग के पास आने लगती है। जूमिंग में डिवाइस का बटन दबाया, लेकिन इस बार हाइची दूर नहीं जाती है। हाइची उसे खाने के लिए आगे बढ़ रही थी। हाइची जूमिंग पर हमला कर देती है। केबिन में खड़े सारे लोग डर गए थे। तभी जूमिंग केबिन के अंदर आ जाता है। भी हाइची भी उन्हीं लोगों को देख रही थी। जोनास और जूमिंग के बीच में थोड़ी बहस होती है। दरअसल ये दोनों लोग समुद्र में खोज करने वाली कंपनी चला रहे थे। वही जोनास की बेटी के सामने हाइची खड़ी हुई थी। अब ये सारे लोग हेलीकॉप्टर से मानव वन नाम की रिसर्च सेंटर पर आ जाते हैं, जहां से यह लोग समुद्र की गहराई में खोज करने के लिए जाने वाले थे। वही हमें हाइची को टैंक में दिखाया जाता है, जो अब होश में नहीं थी, यानी कि उसे कुछ हो गया था। हाइची टैंक में लगे जाल को तोड़कर वहां से भाग जाती है। हाइची खुले समुद्र में पहुंच गई थी, यानी कि बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। वही मानव वन में यह लोग समुद्र में 25,000 फीट नीचे जाने की तैयारी शुरू कर रहे थे। जोन्स और जूमिंग दोनों सबमरीनों में बैठकर समुद्र के अंदर चले जाते हैं। ये दोनों लोग समुद्र में 17,000 फीट नीचे पहुंच जाते हैं, पर इन लोगों को भी